संशोधित कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। आज इतिहास लिखने का दिन है जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कर दिया गया। मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर बनाने की कोशिश हो, 5 साल की जरूरत के प्रावधान पर रोक हो। सेक्शन 3 और 4 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई कि जो अनरजिस्टर्ड वक्फ यूजर है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूँकि अभी इंटरिम स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि इंटरिम स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का एक प्रोविजन था उसको भी स्टे कर दिया गया है। जो सेक्शन 3R के तहत ये कहा गया था कि 5 साल का एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, उसको भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टे कर दिया है। तो ओवरऑल इस इंटरिम ऑर्डर को आप लोग किस तरह से देखते हैं, कितनी राहत की बात है? ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। एक वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में जो काफ़ी कंसर्न था कम्युनिटी का, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है और उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वो अच्छा ऑर्डर है, हम इसको काफ़ी वेलकम करते हैं। In English, if you can briefly tell us what is your response to the interim order which has been pronounced right now? See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. The Waqf Council's composition, where the number of non-Muslim members were vague, that has been limited to 4. Similarly, Waqf Board has been limited to 3. As far as collector's power is concerned, that during the pendency of the dispute so created by the government, the collector will record entry in the revenue record saying that this is not Waqf property till the time it is decided by the appropriate authorities or judicial forum. The court has said that this violates the doctrine of separation of power. So तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तमाम जो गेस्ट हैं इस समय वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ इस समय फाजिल अहमद साहब जुड़ चुके हैं और सबसे पहले फाजिल अहमद साहब के पास ही हम जाना चाहेंगे। बाकी के 3 गेस्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन फाजिल अहमद साहब, फैसला आ चुका है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, हम लोग की जो आपत्ति पहले से भी थी वक्फ बाय यूजर 5 साल की और DM1, ये 3-4 जो उस पर पहले ही कोर्ट ने अंतरिम आदेश में स्टे कर दिया था और उसी से सभी लोग संतुष्ट भी थे और हम लोग की डिमांड भी यही थी कि सबसे बड़ी डिमांड की वक्फ बाय यूजर जो प्रॉपर्टी हमारी 400-500 से है, जब न तो स्टैंप एक्ट था न रजिस्ट्रेशन एक्ट था देश के अंदर, उस वक्त से भी हमारी प्रॉपर्टियां जो हैं वो हमारी बनी रहे, उसका कागज ना मांगा जाए। दूसरा ये है कि DM का जो था उसको रोक लगा दिया कोर्ट ने 5 साल। जो भी हम लोगों की डिमांड थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है और उन्होंने इस पर परमानेंटली रोक लगा दी है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं इस बात। देखिए, अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पूरे कानून को रोकने का फिलहाल कोई आधार नहीं है, कुछ धाराएं हैं उन पर रोक लगी है, इसको लेकर क्या आप कह सकते हैं कि बीजेपी की हम बात करें, NDA की बात करें, उनकी ओर से भी कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर वो भी खुशी जता रहे होंगे? कर रहे होंगे, सबकी अपनी अपनी खुशी करने का अधिकार है। ये बात खुश होने का नहीं है, ये हमारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, देश के संविधान के हिसाब से अगर आप एक नागरिक को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। यहाँ हमारे अधिकार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स और रिलीजियन राइट्स, ये सब प्रोटेक्टेड हो तो हमको क्या करना है? सरकार से हमारी कोई परमानेंटली लड़ाई थोड़ी है। हम लोग
ये जो डिमांड कर रहे थे, हमारी डिमांड तो यही थी ना, हमारी 3 डिमांड ही थी कि एक तो वक्फ बाय यूजर को डिफाइन किया जाए कि भाई जो वक्फ बाय जो प्रॉपर्टी हमारी ऑलरेडी यूज में है उसको छोड़ दिया जाए। दूसरा, डीएम को बीच में ना लाया जाए, न्यायालय तय करे कि क्या है क्या नहीं। तीसरी है कि 5 साल का जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान वाली शर्त निकाल दिया जाए, और हिंदू भी वक्फ करते हैं इसलिए जो है उसको भी हटा दिया जाए। ये सारी चीजों कोर्ट ने माना है। हम लोग भी पूरे एक्ट को कभी भी हटाने के लिए नहीं कर रहे थे। एक्ट कभी भी पूरे एक्ट पर हम लोगों ने कभी भी कोई बात नहीं की। चलिए, अश्विनी शाही बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल यादव जो एसपी नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और पंडित राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्मगुरु है हमारे साथ, ये भी बने हुए हैं। और अब जाना चाहूंगी मैं अश्विनी जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जो फैसला सामने आया है, ये तमाम अमेंडमेंट्स हैं जिनको लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही है या जिन पर रोक लगाई गई है, वो कहीं ना कहीं जो पूरा कानून आपकी ओर से लाया गया था उसका एक बड़ा आधार भी थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, फैसला अभी जो है सबके सामने आ जाए तो उसमें क्या क्या लिखा गया है तो पढ़ के उसकी व्याख्या की जा सकती है। मगर जो मुख्य बिंदु हैं उसमें कुछ चीजों पर आपत्ति थी पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें, जैसे अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के बारे में जो कहा गया है, उसमें कहा गया कि राज्य सरकारें जब तक इस प्रैक्टिसिंग मुस्लिम पर कानून नहीं बना लेती हैं, ये स्थगन तब तक रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में कामा और हलंत और फुल स्टॉप का बड़ा महत्व होता है, इसलिए आदेश देखने के बाद ही चीजें होंगी, क्योंकि स्थगन है ये 5 साल का। अब जैसे वक्फ बाय यूजर है, वक्फ बाय यूजर जो है सरकार ने हलफनामा देकर कहा था कि 1923 से ही वक्फ बाय यूजर और रजिस्ट्रेशन का कानून चला आ रहा है। तो जिसके पास, हम लोग भी कह रहे हैं कि जिसके पास रजिस्ट्रेशन का हो वो दिखा दे उसके बाद, क्योंकि रजिस्ट्रियां निबंधन तो 1923 में हुआ करती थी। तो अब उस पर क्या फैसला आया है, इसको फैसले को पढ़ने के बाद ही आदमी उस पर जा सकता है। अभी कुछ कहना जल्दी होगी, लेकिन जो न्यायालय का फैसला होगा वो संवैधानिक चीज है, उसको मानना हमको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हम एक संविधान से बंधे हुए हैं। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है सब लोग मानते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। जो अच्छी चीज होगी, सरकार ने भी कानून बनाते समय जो बेहतर थी, जो कमियां थी, उनको दूर करने की कोशिश की। गरीब जो निचले तबके के थे, जिसके लिए वक्फ बना था, उस तक हम चीजों को पहुंचाने के लिए एकदम कृत संकल्प थे और आज भी हैं कि वो हम पहुंचाएंगे। मगर कुछ, अब जैसे 150 चीजें बनी, उसमें 2-4 चीजों पर अमेंडमेंट हुआ, उसको हम मानेंगे, उस हिसाब से पहुंचाएंगे। वरना 2013 के बाद जब वक्फ कानून को कांग्रेस ने मजबूती दी, उसके बाद 20 लाख संपत्तियां बढ़ी हैं। अब कैसे? चलिए, इस पर लंबी चर्चा जाहिर तौर पर हम बने रहेंगे। इस समय एसपी से राहुल यादव भी हमारे साथ हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया सबसे हम ले रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।